वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी शाम का टाइम है, मेरी अभी चाय नहीं बनी है। टाइम बताऊं तो 6 बज गए हैं, बट अभी चाय नहीं बनी है। चाय मैंने रख के आई हूँ गैस पर, तो मैं तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि सुबह मैंने आज होम टूर का वीडियो शूट किया है। तो घर तो रोज़ ही साफ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करती हूँ। जिस तरीके से करती जो रोज़ नहीं कर पाती हूँ वो मैंने आज थोड़ा बहुत किया था, तो इसलिए सुबह से व्लॉग नहीं बनाया। और आज दक्ष बड़ा परेशान भी कर रहा था बहुत, इसलिए फिर कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो परेशान तो अभी भी कर रहा है, अपने पापा की गोदी में है, क्योंकि तभी जब मैंने उसको उनकी गोद में दिया ना, तभी वो चुप हुआ है। तभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं चाय बनाने। और कल जो ब्लॉग गया था मेरा, उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि जो हेटर्स होते हैं उनका काम है कहते रहना, लेकिन वो हेटर्स कभी सुधरते नहीं हैं। सच में वो जिनके बारे में मैंने कल बात करी थी, कल की वीडियो में, मतलब परसों जो गया था वीडियो, उसके बारे में, वो उन्होंने आकर ना फिर वैसे ही कमेंट किए मुझे, दोबारा फिर से आई थी। लेकिन मैंने उनको ब्लॉग उस टाइम नहीं किया था, फिर मैंने अब उनको ब्लॉग कर दिया है। तो अब में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप ब्लॉग कर दीजिएगा, तो फिर मैंने उनको ब्लॉग कर दिया है। और आज मैंने अपना ये नया वाला कुर्ता पहना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कभी कभी डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। मौसम की बात करूँ तो बहुत गर्मी है, और घर के हालात जो थे आपने देखे ही थे अभी कैसे हो रखे थे। ला के रखा था पूरा, क्योंकि दोपहर में आद्या दक्ष दोनों लोग खेला करते हैं। तो कभी ये टेडी निकलता है, कभी ये खिलौने निकलते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा पढ़ाई भी करती रहती बीच बीच में, तो उसकी पढ़ाई की बुक्स वगैरह भी फैली रहती हैं, तो वो सब भी समेटनी पड़ती हैं। तो वही किया है। और चलिए अभी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और फिर आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके। मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ, बट मैं चाय अपनी ठंडी होने के लिए रखी हूँ। मैं एकदम गरम गरम चाय नहीं पीती हूँ, मुझे दिक्कत होती है। मैं थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए ना तब पीती हूँ। और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि दीदी मैं भी थोड़ी ठंडी करके ही पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना एकदम गरम गरम ही पसंद है। तो चाय वैसे गरम गरम ही पीनी चाहिए, बनाई किस लिए जाती है, इसीलिए ही बनाई जाती है, लेकिन मुझे एकदम से गरम नहीं पसंद है। तो थोड़ी देर में उसे हल्की सी ठंडी हो जाने दूंगी, फिर मैं चाय लूँगी। तब तक दक्ष को मैंने ले लिया है, और आध्या भी आ गई है मेरे पास तुरंत। तो देखिए किस तरीके से मस्ती हो रही है, और ये दोनों इसी तरीके से लेट लेट इस अगल बगल लेट जाते हैं और मस्ती करते रहते हैं, और इनकी मस्ती में मुझे भी शामिल होना पड़ता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस जैसे ही आध्या आ गई इसके पास, तो मैं थोड़ा सा फ्री भी हो जाती हूँ, क्योंकि आध्या इसको खिलाती रहती है। अलग अलग टाइप की फेस बनाएगी ना, फनी फनी, तो उससे ये और भी खुश होता है, और सारे टेडी बेयर लेकर उसको दिखाती है और खिलाती है, तो वो भी खुश रहता है। फिर मैं अपनी चाय ले आई हूँ, और चाय भी पीती जा रही हूँ, उससे बातें करती जा रही हूँ। और जी हाँ, मेरे बेटे को बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ, आध्या जब छोटी सी थी तो वो बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। तो रोने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पतलू से। तो मैंने आध्या के टाइम पे आध्या को बहुत केयर करने की कोशिश, बहुत केयर की, लेकिन बहुत कोशिश की कि वो काफ़ी हेल्दी हो जाए। बट वो मोटी सी गोलू मोलू सी नहीं हुई, बट वो छोटे पे थी, गोलू मोलू सी ही थी। और अभी इतनी वीक पता है क्यों? क्योंकि तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ी है उसकी। और आध्या को ना, मतलब मेरी फीडिंग नहीं मिली है। दक्ष के टाइम पे इसको फीड मिला, दक्ष को मेरा, बट आध्या को नहीं मिला। उस टाइम फीडिंग मतलब मेरी हुई नहीं, और पता नहीं क्यों, सब भगवान की मर्जी है इसलिए। तो बस अब आध्या और दक्ष खेलेंगे, मेरे हस्बैंड उसको देखेंगे। मैं आ गई हूँ किचन में छोले बनाने के लिए। सुबह मैंने, दोपहर में आज मैंने छोले भिगो दिए थे, तो यहाँ पे मैं छोले में नमक डाल रही हूँ, पानी डाल ही दिया है। अब मैं एक पोटली बनाऊंगी चाय पत्ती की।
तो एक कपड़ा लिया है मैंने साफ़ सुथरा सा, उसमें 1 चम्मच डाली है चाय की पत्ती और इसमें फ़ोल्ड करके गांठ लगा लूँगी मैं। और इस छोटी सी पोटली को चने के कुकर में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अब मैं रख दूँगी कुकर को गैस पे और इनको बॉयल होने दूँगी। मैंने सिर्फ नमक डाला है, सोडा वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी ना करें तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे चावल सॉरी मेरे छोले जो हैं वो होते रहेंगे, तब तक मैं खस्ता का डो बना लेती हूँ। जी हाँ, आज का जो छोले के साथ में जो मैं खाने वाली हूँ वो खस्ता बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे पास ना अजवाइन नहीं थी तो मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है। आप अजवाइन कलौंजी दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकती हैं या फिर आप दोनों चीज़ें भी डाल सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है एंड थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है ताकि स्वाद अच्छा लगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। ये मोहन होता है डाला जो हम डालते हैं इसमें। तो मोहन को देखने के लिए इसमें मुट्ठी से दबाते हैं। जब एक ढीला सा बन जाए, फूटने लगे, तो समझ लो हमारा मोहन परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अगर हम लोग मटरी या मट्ठी का डो तैयार करते हैं तो थोड़ा सा टाइट डो तैयार करते हैं, बट इसका जो डो है वो थोड़ा सा ढीला होगा क्योंकि इसमें हम कुछ स्टफ़ करेंगे। क्या स्टफ़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। आफ्टर 30 मिनट बाद मैंने उसको छोड़ दिया है। उसके बाद 30 मिनट के अंदर अंदर मैंने छोले भी हो गए थे और मैंने इनको तड़का देकर बना भी लिया है। तो ये भी पतले से हैं, गर्म है ना, इसलिए जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो ये गाढ़े से हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई लूँगी, उसको हल्का सा गर्म करूँगी। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी मैं इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। जी हाँ, मैं इसमें बेसन रोस्ट कर रही हूँ बिना घी तेल के। जैसे ये गोल्डन ब्राउन सा थोड़ा हो जाएगा, रेड रेड सा होने लगेगा, फिर हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। इससे क्या, ये जो बेसन है इसको मैं स्टफ़ करूँगी उस जिसे कचौड़ी फील करते हैं ठीक वैसे ही। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप लोग चाहते हैं इसमें कुछ और डालना तो अपने अकॉर्डिंग इस बेसन में जो भी मन हुआ मिला सकते हैं। आप पनीर स्टफ़ करना चाहते हैं पनीर मिला दीजिएगा। इसमें अगर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिर्ची जो भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, बट मुझे सादा ही अच्छा लगता है। मैंने एक जगह खाया था, सादा ही बनाते हैं, इसलिए मुझे वही पसंद आया था। तो यह सूखा मैदा लिया है, डो तैयार हो चुका है, बेसन भून चुका है। तो इस तरीके से लोई बनाएंगे हाथों की हेल्प से और थोड़ा सा भरेंगे और अच्छे से मोड़ के पोटली बनाकर एक पेड़ा सा बना देंगे। अब इसको सूखे आटे से लपेट कर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ यानी कचौड़ियाँ बेल लेंगे। आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं यहाँ पर सूखे मैदे की जगह पर, जैसा आपको कंफर्ट लगे। बट मुझे इससे फील अच्छा लग रहा था, मतलब कंफर्ट फील हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, ऐसे ही मैं सारी बना के तैयार कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने साइड में गैस पर ऑयल गरम करने को रख दिया है क्योंकि सेकते भी जाना है और ये गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में, ठंडी नहीं। हाँ, ठंडी अच्छी लगती है, जैसे कि आपने बना के रख ली है, थोड़ी देर खुली में हवा में रख दीजिए। ये करारी सी की होती तो और टाइट हो जाती है, फिर आप ना नाश्ते में भी इसको ले सकते हैं। जब आप नाश्ते में लेना तो इसके बेसन में और मसाले वगैरह डाल दें तो और अच्छा लगेगा। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके डालूंगी। जैसे एक फूल जाएगी तो दूसरी, फिर तीसरी, कुछ इस तरीके से मैं धीमी आंच में सेकूंगी। एकदम फ्लेम इसका लो रखना है। जैसे अगर आप फ्लेम लो नहीं रखेंगे तो ये बस मतलब जल सी जाएंगी, बस ऊपर अंदर से कच्ची ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है, फ्लेम को लो रखना है और धीमी धीमी आंचों में इसको पकाना है एकदम ब्राउन होने तक। ये देखिए निकाल लेंगे हम इनको और इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे। और गाइस खाने में इतनी टेस्टी हैं, इतनी टेस्टी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी। एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैं सारी सेक ले रही हूँ, उनको खाने का तरीका भी है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये देखिए छोले हैं और ये हमारी कचौरियाँ हैं खस्ता वाली। चलिए अब बताते हैं कि इनको कैसे सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आध्या की प्लेट लगाऊंगी बिकॉज आध्या को भूख लगी है और सबसे पहले मैं उसको ही दे देती हूँ। तो एक कटोरी लेंगे, उसमें एक खस्ता रखेंगे, फिर मैं इसमें डालूंगी छोले। छोले अपने अकॉर्डिंग जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मीठी चटनी, गुड़ की आमचूर वाली जो मीठी चटनी है जो मैंने बना के रखी थी। इसकी रेसिपी भी बहुत बार बताई है आपने, मेरे चैनल पर है, देख लेना। उसके बाद भुजिया, आलू भुजिया, और उसके बाद प्याज, धनिया और क्या बोलते हैं अनारदाना जो डालना है वो डाल दीजिएगा। बस आध्या नहीं खाती तो मैंने नहीं डाली। और ये देखिए मैं अपने हस्बैंड की लगा रही हूँ तो मैं इसमें डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए खस्ता, छोले, चटनी,
भुजिया और ऊपर से अनारदाने। आप ऊपर से धनिया डाल दीजिए, प्याज वगैरह डाल सकते हैं। प्याज ऑलरेडी इतना है इस चूल्हों में कि प्याज ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बन के हमारी तैयार है ना। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, सारा काम हो गया, खा पी चुके, बर्तन भी धुलाई हूँ। तो सारा काम करने के बाद अब मैं दिख रही हूँ, बिंदी मेरी गिर गई है। जी हाँ, मेरी बिंदी कहीं गिर गई है पसीने से की वजह से। बाल वगैरह देखो पसीने से कैसे भीग जाते हैं। कल ना मैं वो क्या बोलते हैं, शैम्पू करूँगी बालों में। और गद्दा जो है यहाँ से जा चुका है बाहर और दक सो रहा है। तो हम लोग आज फिर बाहर सो रहे हैं क्योंकि कल और हाँ कल ही केवल हम लोग यहाँ सोए थे अंदर। उसके बाद फिर आज फिर बाहर लेटना पड़ा क्योंकि कल ठीक लग रहा था मुझे, मौसम बारिश वगैरह हो गई थी ना इसलिए। और आज फिर से गर्मी होने लगी है। तो बिंदी गिर गई है, कोई नहीं, अब तो सोने जा रहे हैं, सुबह देखेंगे। और पता है दक सो जाता है, 10 बज गए हैं पूरे 10, बट ये नहीं सोती ना, दोपहर में सोती है अभी और ना ही अब रात में जल्दी सोती है। अगर मैं अभी वीडियो को एंड करने के बाद जाकर एडिटिंग करने लगूँगी ना तो ये जागती रहेगी, 4 चक्कर काटेगी मेरे पास, मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना, दक सो रहा है, मुझे लेके सो जाओ ना। तो फिर मुझे भी लगता है कि हाँ चलो, जब मैं वो सारा काम बंद करके इसको लेकर सोने लेटती हूँ तब जाके ये सोती है। और हाँ, इससे सोने से याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर का। वो बोल रही थी दीदी कुछ आइडिया दीजिए कि कुछ तरीका बताइए कि मेरा बेटा मुझे रात भर परेशान करता है जाग जाग कर, और वो जल्दी नहीं सोता है, देर तक जागता रहता है। तो ऐसा है, जो मेरा बेटा दक्ष है वो भी रात के 1 या 1:30 बजे ही सोता था। धीरे धीरे वो जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहा और अब वो 10 बजे करीबन सो जाता है। लेकिन शुरुआत टाइम पे जब वो करीब 2, ढाई, 3 महीने का था तो 1-1:30 बजे रात में, कभी कभी 2 बज जाते थे, कभी और उससे जो छोटा था तो सुबह के 4 बज जाते थे तब वो सोएगा। और उसके बाद 4 बजे के बाद वो 8, 9, 10 बजे तक सोता रहेगा। तो सोच सकते हो ना कि कितनी दिक्कत होती होगी। और आध्या की बात करूँ तो आध्या सारा दिन सोती थी जब छोटी सी, बहुत छोटी सी थी तब, और पूरी रात जागती थी। तो अब सोचो क्या करते, मेरी सासू माँ जो है वो कहती थी प्रियंका, तुम, मुझे प्रिया बुलाती है, प्रिया तुम दिन में सोया करो और रात भर जागा करो। तो बस यही करती थी मैं। तो बस इतना कहूँगी कि टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा उसकी हैबिट पड़ने लगेगी। जैसे ही उसको शाम हो, उसको नींद सी आए तो उस टाइम से थोड़ा बड़ा हो जाए तब, जैसे उसे नींद आने लगे तब उसको खिलाओ, उसको घुमाओ तो थोड़ा और जगेगा, तो रात में जल्दी सोएगा। अगर शाम के टाइम सो गया ना तो रात भर जागाएगा, आपको परेशान करेगा। और तो ये होगी उनकी बातें। और बहुत बहुत पहले से भी कमेंट आते जा रहे हैं, मैं इग्नोर कर रही थी, इग्नोर क्या मतलब छोड़ रही थी मैं, तो क्या बताऊँ, जो हुआ तो था ही ऐसा। लेकिन अब पता नहीं इससे लोगों को क्या पता चलता है। आई थिंक शायद यही जानना चाहते होंगे लोग जिन्होंने मुझसे ये कमेंट किया है कि लड़का लड़की के भेदभाव में या फिर लड़का लड़की की पहचान में जानना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास, हाँ पहले मैं बता दूँ कमेंट क्या आया था। कमेंट ये आया था कि दीदी आपका जो बेबी बॉय है वो लेफ़्ट साइड में था या राइट साइड में था। तो वो इसलिए ही तो जानना चाहेंगी कि अगर आपका बेबी बॉय हुआ है, मेरा बेबी बॉय हुआ है, वो लेफ़्ट था या राइट था। तो चलिए कोई नहीं, वैसे तो सब भगवान ही देता है और सब भगवान को ही पता होता है कि लेफ़्ट साइड है राइट साइड है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो लड़का है, इधर साइड हो तो उधर साइड हो तो लड़की है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। तो ये माइंड में बिल्कुल बिठा के मत रखना और जानने की कोशिश भी मत करना कभी किसी डॉक्टर से, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है। और बच्चे दोनों ही प्यारे होते हैं, या लड़की हो या लड़का। और बस ये ज़रूर दुआ करती हूँ उन सभी सब्सक्राइबर के लिए, सभी व्यूवर्स के लिए जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, उनके पास बेबी गर्ल है तो एक बेबी बॉय ज़रूर दें उनको भगवान, और अगर बेबी बॉय है तो एक बेबी गर्ल ज़रूर दें। और जिनके पास बेबी नहीं है उनकी गोदी में एक प्यारा सा स्वीट सा बेबी दें, या वो गर्ल हो या बॉय हो, एंजल हो, एक बहुत ही प्यारी सी एंजल। तो बस यही मेरी कामना है भगवान से। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मेरा जो दक्ष है वो किस साइड में था। मैं जब प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक तो पहले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था शुरुआती टाइम पे। जैसे ही उसका मेरा पेट बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उसका वेट भी बढ़ता है, फिर उसके बाद मुझे दिक्कत होने लगी सोने में।
मैं उस साइड में, यानी जब मैं लेफ़्ट साइड को सोती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उल्टी सी होने लगती थी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में सोने में, सॉरी लेफ़्ट बोल दिया। जब मैं राइट साइड की तरफ सोती थी, क्योंकि राइट साइड में मेरे हस्बैंड सोते थे, बीच में आद्या और इस साइड में मैं। तो जब मैं आद्या की तरफ फेस करके सोती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता था बेबी को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, वो मुझसे यही चाहता है कि मैं उस साइड ना लेटूँ। तो जब आद्या कहती है मेरी तरफ फेस करो तो मैं उसकी तरफ फेस करती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता था। देन मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड में मुँह करके सोती थी, आद्या से बैक, पीछे होकर, तो मुझे ठीक लगता था। तो मेरा बेबी बॉय जो है, मेरा दक्ष है, जो वो मेरे गर्भ में था तो वो लेफ़्ट साइड में था। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाना चाहते तो अब लगाइए, जो करना है वो करिए। आपने पूछा था तो मैंने बता दिया है। तो मेरा जो बेबी लेफ़्ट साइड में ही था और मुझे अच्छा ही नहीं लगता था उस साइड में, दर्द तकलीफ़ ज़्यादा होती थी उस साइड लेटने में, राइट वाले में। जिस तरह मेरा बेबी था उस तरह बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती थी और मुझे पूरा फ़ील भी होता था मेरा। और बहुत से लोग ये पूछते हैं वो कब से किक करना शुरू करता है बेबी, तो 3 मंथ्स के बाद से मुझे उसकी हर एक किक, हर एक मोमेंट फ़ील होने लगी थी। और जैसे जैसे 8वां महीने तक पहुँचे ना, तब तक तो बहुत ज़ोरों शोरों से जो है ना, बहुत तेज़ तेज़ पैर चलाता था, ऐसा भी महसूस होता था। यहाँ तक कि जब डिलीवरी के लिए मैं जा रही थी 9 मंथ पूरे होने पे, तो जब सफ़र कर रही थी मैं, तब भी उसके पैरों, इतनी तेज़ तेज़ पैर से चल रहे थे उसके अंदर पेट में मेरे, कि मुझे सब चीज़ फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और चलिए, होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प होगी मेरे इन जवाब को देने से। तो ये आद्या के फ़नी फेस देख रहे हैं ना आप, ऐसे ही करती है। और ये प्यार किस लिए है कि मम्मी चलो ना मुझे लेके सो, देखो कितना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड। मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इधर आधा तो दिखा, फेस पूरा तो दिखाओ आगे, ऐसे। बाय बाय, गुड नाइट। तो मम्मी ने ये नहा धो के बाय बाय, नहा धोकर, ओके, बाय।